हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेरी गुड। ये हमारी नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पे हम हमारी लास्ट प्रोजेक्टाइल मोशन की क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास में हम दो छोटे से टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ हम बात करेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल विद वर्टिकल। क्लियर, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब बात करेंगे कि क्या होगा, कैसे हमारे पास एक्सप्रेशंस बनेंगे, कैसे हम उनको ड्राइव करेंगे कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करेंगे एंगल विद वर्टिकल के साथ, नॉट विद हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो ये सब बातें, ये है हमारा प्रोजेक्टाइल एंगल विद हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज योर पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी एंगल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सब बातें हम लास्ट क्लास में हमारी कर चुके हैं और इसके बेस पे हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे। आपको सबको मालूम होगा, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर, अब उसको हम लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं क्योंकि यहीं से हम वो छोटे छोटे टॉपिक्स से यहीं से निकाल लेंगे एक्सप्रेशंस। ठीक है, वो आपको t इजिकल टू 2u साइन थीटा बाय जी, और आपको ना ये वाले फॉर्मूले बेसिक आपके माइंड में रह जाएंगे, है ना, आपको यही याद रखना है। ठीक है, इस क्लास में हम बताएंगे आपको कैसे हम इन फॉर्मूले के बेस से इनसे हम बात करें, इनसे हम निकालेंगे फॉर्मूले फॉर दी प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और एंगल विद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये सब बातें हम भाई लास्ट क्लास में कर चुके हैं ना, और हमने आपको बताया था ux है हमारा u cos थीटा, यहाँ से देख सकते हो कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया, u cos थीटा वर्टिकल हमारा था u साइन थीटा। ठीक है, और uy हमारी कितनी है, u साइन थीटा है। क्लियर हुआ? ठीक है, और हमारी vx कितनी आती है आपको पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे ऑन दी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा ऑलवेज रिमेन्स सेम रहती है। क्लियर, और वर्टिकल कंपोनेंट हमने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में u साइन थीटा माइनस जी टी, है ना, और यहाँ से हम नेट वेलोसिटी निकाल लेते हैं vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये नेट वेलोसिटी आती है हमारी, है ना। क्लियर है ना भाई? यहाँ पे बना लो आप, अगर यहाँ पे बनाए हम नेट वेलोसिटी तो प्रोजेक्टाइल आपका ऐसे आ रहा है, तो ये रही आपकी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी। क्लियर, और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, वो हमेशा सेम रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ द मोशन। ये यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट vy, ये हमने निकाला लास्ट क्लास में, हमने निकाला था ये सब। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे बनाओगे कहीं पे, यहाँ पे मान लो बना रहे हो आप, तो ये रहा आपका वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, तो ये रहेगा आपका vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये रहेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ये सब बातें हम भी लास्ट क्लास में हमारी कर चुके हैं, और डायरेक्शन हम देते हैं बीटा एंगल से। ठीक है, और क्या निकालते हैं लास्ट में आकर के, tan बीटा निकालते हैं, दैट इज ऑलवेज योर vy ओवर vx, है ना, और vy कितना है आपका u साइन थीटा माइनस जी टी ओवर vx कितना है u cos थीटा। ये सब बातें हम लास्ट क्लास में हमारी कर चुके हैं, ये सब एक्सप्रेशंस हम ड्राइव कर चुके हैं फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। क्लियर, ये रिकैप्चुलेट किया हमने, है ना। ये सब एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं, ये सब आपको याद हो जाएंगे जब प्रैक्टिस करते जाओगे, न्यूमेरिकल्स करते जाओगे, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, याद करना नहीं है फिजिक्स को। ठीक है, ओके, ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के हमने ड्राइव किया ना। क्लियर, ये सब पता है आपको। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन योर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल कैसे थ्रो किया है हमने, एंगल विद, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये देखिए ये रहेगी आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया है एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हमने प्रोजेक्टाइल को, ये रहा हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल को कैसे थ्रो करना है, बिल्कुल ऐसे थ्रो कर देना है ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस
सो यहाँ पे फर्स्ट केस करते हैं, स्पेशल केसेस हैं छोटे छोटे से। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, आप देख सकते हो भाई डायग्राम में, आप देख सकते हो जब इस पर जाइए, ये u वेलोसिटी है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है। अब u कहाँ चला गया, वर्टिकल की तरफ, ठीक है। अब डायग्राम में क्या चेंज आएगा, ये u साइन थीटा नहीं रहेगा, ये u कॉस थीटा भी नहीं रहेगा, ये एंगल आपका, ये u यहाँ पे आ रहा है ये भी नहीं रहेगा, ये u आपका कहाँ चला जाएगा, ये वाला u बन जाएगा। यही तो है क्वेश्चन, व्हेन योर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो उसकी ये वाली ट्रेजेक्ट्री भी नहीं होगी, क्लियर। उसकी ये ट्रेजेक्ट्री कहाँ से होगी भाई, वो तो वर्टिकल मोशन बन गया, ठीक है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्टली वी कैन से दैट एक्सप्रेशंस फॉर दीज ऑल एक्सप्रेशंस फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मीन स्ट्रेट अपवर्ड, ठीक है। तो हमने बिल्कुल ही कैसे थ्रो किया बॉडी को, बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो किया विद वेलोसिटी u के साथ, तो उसका कोई कंपोनेंट का मतलब ही नहीं है। कंपोनेंट तब बनते हैं जब एंगल होता है, ठीक है, सम एंगल होता है, रैंडम डायरेक्शन होती है, ये तो हमें पता है कि एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और हमारे इस केस में हमारा जो थीटा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया वर्टिकली अपवर्ड। थीटा क्या था हमारा, एंगल विद हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। और हमने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपवर्ड, और ये रही हॉरिजॉन्टल। अब थीटा देखिए कितना हो रहा है, आपको लग रहा है 90 डिग्री, वर्टिकली बिल्कुल अपवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये पाथ भी ऐसा नहीं रहेगा भाई इस केस में, क्लियर हुआ। और ये एक्सप्रेशंस हैं इस केस की, क्लियर हुआ। तो हमारा थीटा कितना हुआ 90, वेरी गुड। तो आप हाइट पता कर सकते हो, बस इन एक्सप्रेशंस में आप थीटा को क्या पुट कर दो, 90 पुट कर दो। अब देखते हैं u स्केयर साइन स्केयर 90/2g, साइन 90 कितना रहता है आपका 1, तो हाइट कितना हुआ u स्केयर बाय 2g, साइन 91 हो गया, साइन 91 हो गया, u स्केयर बाय 2g किसका हो गया, वर्टिकली अपवर्ड मोशन की हाइट आ गई। वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली ऑन इनिशियल वेलोसिटी u। अब जितने भी ये एक्सप्रेशन देखोगे सब एक्सप्रेशन में एंगल पे डिपेंडेंसी है, क्योंकि भी एंगल विद हॉरिजॉन्टल है। अब इस केस में एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना हो गया 90 हो गया, एंगल नॉन हो गया, वो एंगल अननोन था, कितना भी हो सकता है 30, 45, 15, 40, 50, 60 कितना भी हो सकता है भाई, ठीक है। ये हमारा एंगल नॉन हो गया 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लेनर मोशन है, वो वहां से हम ये इस केस में आ गया हमारा बिल्कुल ही वर्टिकली अपवर्ड मोशन मीन स्ट्रेट लाइन मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हाइट हो गई अपवर्ड डायरेक्शन की। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u साइन 90/g, ठीक है, कितना होगा साइन 91 होता है 2u/g, क्लियर। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और रेंज देखिए, क्या कोई रेंज आएगी भाई, रेंज आएगी भाई, इसकी ऐसी ट्रेजेक्ट्री तो है ही नहीं, तो रेंज कहाँ से आएगी, ये तो ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर वेलोसिटी टॉप पे 0, तो नीचे वापस सेम पाथ से वापस आ जाएगा, क्लियर। तो उसकी भाई रेंज तो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे ये वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया, यहाँ आके गिर गया, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी बात करेंगे जब इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, ठीक है, फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, क्लियर हुआ। तो ये हमारा यहाँ तो रेंज की बात ही नहीं है भाई, प्रोजेक्टाइल आपका सीधा जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो टॉप पॉइंट पे नीचे बॉडी क्यों वापस आ रही है, क्योंकि टॉप पॉइंट पे ऑब्वियसली बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई है ना, तो वापस नीचे आ रही है, क्लियर। और यहाँ भी तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, बट वो कौन सी वेलोसिटी 0 होती है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वो बॉडी यहाँ से ऊपर जाती जाती ऊपर जाना बंद कर गई, नीचे वापस आना शुरू कर गई, क्योंकि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है, बट उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है u cos थीटा, वो सेम रहती है भाई थ्रू आउट दी मोशन। तभी तो वो यहाँ से फिर से आगे बढ़ रही है, यहाँ गिर गई है, तो भाई यहाँ पे यहीं से अगर सारी वेलोसिटी 0 हो जाती तो यहाँ से बिल्कुल नीचे गिर जाती, क्लियर। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है ओनली वर्टिकल 0, और हमारे इस केस में
वेलोसिटी टोटल जीरो, क्योंकि है ही सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की इस केस में बात ही नहीं है। क्लियर हुआ भाई? वेरी गुड। तो रेंज होएगी नहीं होएगी, है ना? तो देखते हैं कैसे रेंज जीरो आती है। साइन स्क्वायर 2 थीटा 2 इंटू 90 बाई जी, है ना? तो यू स्क्वायर साइन 180 डिवाइड बाई जी, और साइन 180 कितना होता है आपका? जीरो होता है। ठीक है, तो रेंज हमारी कितनी आ गई? जीरो। ये एक्सप्रेशन को बॉक्स में बंद कर दिया करो, आपको याद रहेंगे। याद नहीं आपको पता चलेगा कि ये एंड एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, यहाँ पे रेंज देखिए कितनी आ रही है? जीरो। ऑब्वियसली कोई रेंज ही नहीं होगी, अभी बात की हमने। ठीक है, और ये वेलोसिटी की अगर बात करें, देखिए वेलोसिटी की अगर बात करें कि नेट वेलोसिटी कितनी होगी किसी भी पॉइंट पे, है ना? तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से निकालो वेलोसिटी, एक्स कॉम्पोनेंट निकालो। पहले एक एक कॉम्पोनेंट को सीखते हैं। ठीक है, तो पहले वी एक्स निकालो, हमें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना एट एनी पॉइंट ऑफ द मोशन। अब वी एक्स कितना है? यू जो इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया वो तो है ही है, यू कॉस 90, और कॉस 90 कितना है? वेरी गुड, कॉस 90 जीरो। तो हमारी क्या एक्स एक्सिस के अलावा कोई वेलोसिटी है? अरे क्यों, कैसे होगी भाई? हमने थ्रो ही उसको वर्टिकली अपवर्ड किया है। ठीक है, तो उसकी ऐसे वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। देखिए जीरो आ रही है, तो वी वाई कितना हुआ? वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई? यू साइन 90 माइनस जी टी, तो कितना हुआ? यू साइन 90 1, तो कितना हुआ? यू माइनस जी टी। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी आ गई। और यहाँ से भाई पुट कर लो, सिर्फ है ही वर्टिकल ना, तो यहाँ पे पुट करो तो आप निकाल सकते हो नेट वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी? u माइनस जी टी। यही तो वेलोसिटी आएगी, क्योंकि यही वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं। यहाँ पुट करके देख लो आप, स्क्वायर रूट का स्क्वायर खत्म, वी वाई रह गया, ओनली दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना? u माइनस जी टी। क्लियर? और अगर वेलोसिटी ना, अगर हम डायरेक्शन की बात करें भी, वो डायरेक्शन भी तो थीटा 90 था, तो बीटा भी 90 आएगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है हमारा? 90 डिग्री का इनिशियल थीटा, तो थीटा से 90 से जा रही है, 90 से ही आ रही है। ठीक है, क्लियर? तो बीटा भी हमारा कितना आएगा? 90 ही आएगा। और आएगा कैसे? ड्राइव तो करके दिखाना है आपको। ठीक है, और ये कितना है? यू, ये वाला कंपोनेंट हमारा अभी निकाला, वाई वाला, यू साइन यू माइनस जी टी, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे कॉस 90 जीरो, तो ये इन्फिनिटी हो गया। और आपका tan बीटा इन्फिनिटी या tan इन्फिनिटी कब होता है? जब आपका बीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। तो वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है 90 ही आएगा। मैंने पहले ही बताया, जिस एंगल से ऊपर जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 से, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 से ही नीचे आ रहा है। क्लियर? वर्टिकल मोशन है ना बेटा? वेरी गुड। तो ये वर्टिकल छोटी छोटी सी बातें हैं, स्पेशल केस था। ठीक है, तो नेक्स्ट एक स्पेशल केस हो रहा है जब एंगल विद वर्टिकल हो आपका। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एंगल विद हॉरिजॉन्टल किया था, नाउ एंगल विद वर्टिकल। ठीक है, नाउ सेकंड केस की बात करते हैं जहां हमें प्रोजेक्टाइल थ्रो करना है एट एन एंगल विद दी वर्टिकल। ठीक है, तो ये रहा प्रोजेक्टाइल थ्रो किया हमने विद इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, एंगल विद हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं, एंगल विद वर्टिकल के साथ। ये रहा अब हमारा थीटा एंगल। क्लियर? आपको हमें न्यूमेरिकल्स भी डील करने हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल विद वर्टिकल, एट एन एंगल विद वर्टिकल। ठीक है, वो हमने डायग्राम में ले लिया, एंगल थीटा ले लिया वर्टिकल के साथ भी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये अगर डायग्राम देखें, थीटा एंगल किसके साथ है? वर्टिकल के साथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना रह जाएगा? ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा रहेगा। क्यों रहेगा? आप देख सकते हो टोटल एंगल अभी अभी किया हमने, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल थ्रोन डायरेक्शन। ठीक है, और दोनों के बीच एंगल 90, आई कैप जे कैप एंगल 90। तो थीटा वर्टिकल के साथ थीटा है, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो बस क्या करना है हमें, इस थीटा, हमारे पास एंगल विद हॉरिजॉन्टल के सारे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, लास्ट क्लास में जो ड्राइव किए थे एंगल विद हॉरिजॉन्टल के सारे एक्सप्रेशन लिखे रखे हैं ना। तो हमें अब एंगल विद वर्टिकल थीटा लेना है, तो थीटा यहाँ पे एंगल ध्यान रखना, थीटा इज एंगल विद वर्टिकल है, नॉट विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ इस डायग्राम में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। और ये हमारे एक्सप्रेशंस किसके लिए वैलिड है? एंगल विद हॉरिजॉन्टल के साथ।
तो एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना है थीटा, तो हमें सारे एक्सप्रेशंस में थीटा को 90 माइनस थीटा पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि भाई कर तो रहे हैं हम केस एंगल विद वर्टिकल वाला, पर यूज कर रहे हैं एंगल विद हॉरिजॉन्टल वाला, तो एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायग्राम से निकाल लिया कितना है 90 माइनस थीटा। तो सारे एक्सप्रेशंस में 90 माइनस थीटा पुट करो, एक्सप्रेशंस आपके अगेन आ जाएंगे, ठीक है। हाइट यू स्केयर साइन स्केयर 90 माइनस थीटा साइन स्केयर थीटा, ठीक है, साइन स्केयर 90 माइनस थीटा ओवर 2g, है ना। और आपको क्वाड्रेंट्स तो मालूम ही है, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव और साइन से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा बाय 2g। और आप ये कहाँ से आया कैसे आया आपको बता दूं मैं, 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की क्लास है, इनके बिना गुजारा नहीं है भाई, ठीक है। हमें ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करना, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा में, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो कॉस थीटा में आ गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया भाई एंगल विद वर्टिकल। अब ये थीटा कौन सा एंगल है, एंगल विद वर्टिकल के साथ है, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, 2u साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। रिप्लेस कर रहा हूं मैं बस उस एक्सप्रेशन में थीटा को 90 माइनस थीटा के साथ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा इस डायग्राम में एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना है 90 माइनस थीटा, एक्सप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल के हैं तो रिप्लेस कर दिया बस जस्ट, ठीक है। और फॉर्मूले किसके आ रहे हैं, एंगल विद वर्टिकल के साथ, ठीक है। कौन सा एंगल, थीटा ओवर जी, ठीक है। 2u अब यू अभी भी ऊपर लिखा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। रेंज को अगर देखें यू स्केयर साइन 290 माइनस थीटा ओवर जी, तो रेंज कितना आया यू स्केयर साइन 180 माइनस 2 थीटा ओवर जी। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, फिर से पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पे अब साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये 180 है, तो यहाँ पे साइन का रहेगा, साइन एंगल का रहेगा 2 थीटा ओवर जी। क्लियर हुआ बेटा। और एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, आप इसको समझिए पहले अच्छे से, ठीक है। तो रेंज क्लियर हुआ, थीटा को क्या पुट कर दिया फॉर्मूले में 90 माइनस थीटा, वहाँ पे 2 ऑलरेडी था, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और साइन का साइन ही रहेगा 180 अगर है तो, ठीक है। तो साइन साइन पॉजिटिव 180 खत्म हो गया 2 थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसको आप अभी मैं जो क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा, इसको R1 ले लो, आप इसको R2 लेके रख दो, ठीक है, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल ये हाइट का एक्सप्रेशन, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, ये हमारा रेंज का एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए वो लिखे रह रहा हूँ क्योंकि उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं भाई, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। तो इसको इरेज कर दें, हाइट वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, रेंज कैसे निकाली, वेरी गुड। तो रेंज को लिखे रहने दो क्योंकि इसके बेस पे एक क्वेश्चन आपको लास्ट में बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी की बात करें कि Vx वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे, जो लास्ट में बता रहे हैं, चलते आ रहे हैं भाई, हर मोशन में बताया, ठीक है। मान ली वेलोसिटी यहाँ पे है तो वेलोसिटी ये रही होगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, ये देखिए, ये रहा u cos 90 माइनस थीटा, और ऑब्वियस सी बात है cos 90 माइनस किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सभी पॉजिटिव है, 90 है तो साइन कॉस में साइन में कन्वर्ट हो जाता है। और भी डायग्राम से भी तो आप देख सकते हो ना, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल वर्टिकल के साथ है। अब हमारा इसको ब्रेक किया जाएगा दो कंपोनेंट्स में, तो हमारा ये कौन सा कंपोनेंट होगा, u cos थीटा होगा। वेक्टर में पढ़ाया आपको, क्योंकि थीटा के साथ
कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, और जहां थीटा नहीं है वहां कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़े से इंटरचेंज हो गए। क्लियर, देख सकते हो डायग्राम में। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, यहाँ तो कोई एंगल था ही नहीं, एंगल विद वर्टिकल है, तो एंगल विद वर्टिकल थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस, दूसरी साइड वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होगा। क्लियर हुआ आपको भाई? ठीक है ना, अगर थीटा यहाँ पे होता तो ये कॉस होता है, वो साइन होता है। ठीक है, इंटरचेंज हो गए हमारे कंपोनेंट्स। ठीक है, तो देखिए कौन सा आ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, वो रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। क्लियर, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई कितना होगा, यू साइन 90 माइनस थीटा माइनस जी टी। यू साइन किस में चेंज हो गया, ये कॉस में चेंज हो जाएगा। बता रहा हूँ भाई, कंपोनेंट्स चेंज हो गए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बन गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन गया, क्योंकि एंगल भी तो हॉरिजॉन्टल के साथ था, वो वर्टिकल के साथ हो गया। क्लियर ना, तो यू एक्स वी एक्स सॉरी वी वाई दोनों कंपोनेंट्स आ गए, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे रिजल्टेंट, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर रूट, ये रहा, ये हमारा एंगल विद हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये एंगल विद वर्टिकल के साथ। देखिए क्या चेंज किया है, कंपोनेंट ही तो चेंज किया है। यू कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया, जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो गया, बाकी सब क्या है, सेम है। ठीक है, तो tan बीटा अगर पता करें तो वो क्या होगा, tan बीटा u cos थीटा माइनस जी टी ओवर u साइन थीटा। कैसे आया भाई, पूछने की जरूरत है क्या? यहाँ 90 माइनस थीटा पुट करो तो वो कॉस में, यहाँ 90 माइनस थीटा पुट करोगे तो वो साइन में, तो हमने इंटरचेंज कर दिया, u साइन थीटा को कॉस थीटा, u कॉस थीटा को u साइन थीटा लिख दिया, तो ये हमारा डायरेक्शन आ जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी एंगल विद हॉरिजॉन्टल जो हम लेते हैं बीटा। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। तो ये सब बातें हैं भाई हमारी एक्सप्रेशंस हैं एंगल विद वर्टिकल के साथ, जो हम हॉरिजॉन्टल से ही निकाल सकते हैं। वेरी गुड। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की और, ठीक है, ये देखिए एंगल विद वर्टिकल, वो था हमारा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल विद वर्टिकल। तो अब एक चीज देखिए ध्यान से, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी रेंज जो है ना, रेंज वो टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम है। ठीक है, स्टार पा करके एक इंपॉर्टेंट लिखिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज is same for two angles of projection। ठीक है, two angles of projection, कौन से एंगल? one angle is theta and another angle is 90 minus theta। एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल 90 minus theta पे हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या रहती है? सेम रहती है। आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है? थीटा। ये कौन सा एंगल था? 90 माइनस थीटा। दोनों एंगल्स पे रेंज क्या आ रही है आपकी? R1 इज इक्वल टू R2। आप देख सकते हो, ये प्रूव भी हो गया हमारा कि हॉरिजॉन्टल, शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन्स सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एक ऑब्वियसली अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो वर्टिकल के साथ 90 माइनस थीटा है, अगर वर्टिकल के साथ थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा है। क्या फर्क है भाई? कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हमारा दोनों एंगल्स, टू डिफरेंट एंगल्स पे, ये थीटा पे थी, ये 90 माइनस थीटा पे थी, दोनों पे देखिए आप रेंज हमारी क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है? अगर आप एक एंगल ले रहे हो 30 डिग्री पे और दूसरा एंगल आपका ऑब्वियसली कितना आएगा? 90 माइनस 30 कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। और आप देख सकते हो इन दोनों एंगल्स पे आपकी रेंज क्या रहेगी? सेम। ये रहा 90 माइनस थीटा वाला एक्सप्रेशन, 30 60 वाला, वो ये रहा 30 वाला एक्सप्रेशन, दोनों सेम है। बट कंडीशन ये है कि आपकी u इनिशियल वेलोसिटी भी सेम रहनी चाहिए। क्लियर? एंगल्स आपके दो डिफरेंट हो तो रेंज आपकी सेम हो सकती है। कंडीशन ये है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो, वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक 30 एंगल पे थ्रो किया, एक 60 पे थ्रो किया, रेंज सेम हो सकती है, बट एंगल, इनिशियल वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में आपकी सेम होनी चाहिए, तब आपकी रेंज सेम होगी। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। ठीक है, तो ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं प्रोजेक्टाइल के, छोटे छोटे से डेरिवेशन
छोटे छोटे स्पेशल केसेस निकलते हैं, वो सब हम न्यूमेरिकल्स में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन दिस एंगल विद वर्टिकल, एंगल विद हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, और हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड लक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।